ये कैसा सेलिब्रेशन है भाई, ये कैसा सेलिब्रेशन है? तुम लोगों ने ट्रेविस हेड का सेलिब्रेशन देखा? जब ऋषभ पंत आउट हुए उसके बाद से ट्रेविस हेड का सेलिब्रेशन था, वो सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा सस्पेंस पैदा करता है। भाई क्या ये जो है किसी भी खिलाड़ी के आउट होने पर जश्न मनाने का सही तरीका है? इस तरह का सेलिब्रेशन करना चाहिए था भाई। विवादास्पद जो था उसका जो उसने सेलिब्रेशन किया, जिस तरह का उसने साइन दिखाया, वो भाई कतई जो है स्वीकार योग्य नहीं था भाई। इस खिलाड़ी पर फाइन लगना ही चाहिए था इस तरह का सेलिब्रेशन करके। यदि इंडियन प्लेयर इस तरह का कोई सेलिब्रेशन किया होता तो इस तरह ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो होते वो विवाद मचा चुका होता। ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत ज्यादा बातें कर रहा होता इसको लेकर के और ना जाने क्या क्या हो गया होता। लेकिन ट्रेविस हेड के इस विवादास्पद जो सेलिब्रेशन था उस सेलिब्रेशन पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है भाई। ये कहीं से भी जायज नहीं है। और तुम लोगों को जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मीडिया में आकर के वो बयान देते हुए देखते हैं ना सॉफ्ट कॉर्नर से, वो कतई नहीं होता। ये साले जितने सॉफ्ट तरीके से मैदान के बाहर आकर के अपना स्टेटमेंट देते हैं और जिस तरीके से लोग मासूम बनने की कोशिश करते हैं मीडिया के सामने, मैदान पर ये साले उतनी हरामी होते हैं, बहुत ज्यादा हरामी होते हैं भाई। आज हरकत देख करके मुझे गुस्सा आ रहा था कि भाई इसको जो है ना मैदान पर ही मतलब एम्पायर को सस्पेंड कर देना चाहिए था। इसको इस पर कड़े नियम और कानून लागू होने चाहिए। तो विराट कोहली ने कंधे से कंधे टकरा दिया तो भाई उसको लेकर के मैच फीस का 20% इस खिलाड़ी के ऊपर लगे। तमाम तरह की बातें की गई, क्या क्या नहीं बातें की गई। ऑस्ट्रेलियन मीडिया से लेकर हर जगह प्रचार किया गया, इस खिलाड़ी को बदनामी की गई, लेकिन यहाँ पर ट्रेविस हेड के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन एम्पायर, ये हर कोई जो है हरकतें करते हुए नजर आ रहा है। आज मैदान पर बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें देखिए। सिर्फ ऋषभ पंत का विवादास्पद हालात नहीं, उसके अलावा यशस्वी जायसवाल के साथ भी जो हुआ वो भी कतई माननीय नहीं है, कतई माननीय नहीं है। जब आपके पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत नहीं है तो आप किस बेसिस पर कह सकते हैं भाई ये एक बल्लेबाज आउट है? आपके पास इतने ज्यादा कैमरे, इतने ज्यादा एंगल है, आप गेंदबाज के पक्ष में कैसे फैसला सुना सकते हैं भाई? लेकिन यहां पर जो पूरी तरीके से एम्पायर भी, मीडिया भी, हर कोई जो है ऑस्ट्रेलियन टीम के फेवर में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। नहीं तो यशस्वी जायसवाल जिस तरह से खेल रहा था भाई मैच बच सकता था। मैच पूरी तरीके से यशस्वी जायसवाल ने विश्वास दिला दिया था भाई वो मैच को रोक सकते, उस तरह की बैटिंग करते यशस्वी जायसवाल। लेकिन गलत आउट दे करके, गलत तरीके से उसको जो है वो करके वो कोहली भेज दिया गया। हालांकि ऋषभ पंत की भी आज मतलब मैं ऋषभ पंत के शॉट की आज भी भर्त्सना करना चाहूंगा। जिस तरह से ऋषभ पंत ने शॉटें खेली भाई कतई जो है वो शॉटें मंजूर नहीं थी। जिस तरह से ऋषभ पंत ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से शॉट खेला, हवा में उछाल करके शॉट मारा, ये कतई से जो है मतलब किसी भी एंगल से देखें ना तो आप सही शॉट नहीं था वो। हाँ तो उस परिस्थिति में जब आपके ऊपर इतने ज्यादा प्रेशर है, इतने क्रूशल मोमेंट है, आपको पता है कि भाई आपकी टीम की क्या हालत हो सकती है इस मैच में हार के बाद, आपको मैच ड्रॉ करने के लिए जाना चाहिए था। वहां पर आप इस तरह के शॉट खेलने, गैर जिम्मेदारी तरीके से शॉट खेल रहे हैं और आउट होकर के जा रहे हैं, ये कतई जो है बहुत ज्यादा हर्ट करने वाला था ऋषभ पंत आउट होने वाला डिसीजन और मोमेंट। सुनील गावस्कर ने जो कहा था स्टूपिड वाला पिछले इनिंग में, वो कहीं कहीं यहाँ पर सच साबित होता दिखाई दे रहा है। ऋषभ पंत पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से शॉट खेल करके आ रहे हैं यार, ये सब तो होता है। लेकिन सेलिब्रेशन का मतलब इस खिलाड़ी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसका अभी तक मतलब ये लग रहा है कि भाई इतना बड़ा कांड उसने कर दिया। भाई नॉर्मली किसी को यदि इस तरह का इशारा किया जाता है तो वो मतलब सर फाड़ देगा। कोई आप चौराहे पर देख लीजिए, करके कहीं पर भी आप करके देख लीजिए, वो आपका सर फोड़ देगा भाई। इस तरह के अभद्र तरीके से इशारे आप कर रहे हैं, मैदान पर खिलाड़ी खेल रहे हैं, उसको आप इस तरह के अभद्र, आपको पता है भाई इंडियन कंडीशन में भी खेल चुका है ट्रेविस हेड, उसको पता होगा इस तरह के इशारे का मतलब क्या होता है। इस साले को सही तरीके से पता होगा, इसीलिए जो है इसने ऋषभ पंत को जो स्लैश करने की कोशिश करी है और बहुत बुरे तरीके से स्लैश किया है। मतलब एक तरह से गालियां बकी है इसने बीच मैदान पर, और हर कोई इसके बचाव में खड़ा है, हर कोई जो है इसको लेकर मतलब सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए ऑस्ट्रेलियन मीडिया कोई सवाल नहीं उठा रही है। सवाल ऋषभ पंत से ही पूछे जाएंगे ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा, भाई आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। इंडियन खिलाड़ियों को ही टारगेट किया जाएगा इस मोमेंट को लेकर भी। और फिर ये लोग जो है वो मैदान से बाहर जाएंगे इतने सॉफ्ट तरीके से आएंगे, इतने वो करते हुए नजर आएंगे कि भाई आपको लेगा ही नहीं। और हमारे यहाँ के भी जो मीडिया है ना, हमारे यहाँ के भी जो मीडिया है वो भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के फेवर करते हुए दिखाई देते हैं। भाई देखो ये खिलाड़ी झगड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, वो कितने सॉफ्ट तरीके से आकर के बोलते हैं हमारे खिलाड़ी लड़ते हैं झगड़ते हैं। भाई तुमको क्या पता अंदर में क्या बातें हो रही है, अंदर में किस तरह की कहानियां घटित हो रही है, वो तुम लोग क्या पता भाई। कुछ तो कहानियां घटित होती होगी ना जिसको लेकर हमारे खिलाड़ी भी एग्रेशन दिखा रहे हैं, थोड़ा सा लड़ने झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो बातें कर रही होगी ना ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी। और ये लोग स्लैश कसते हैं, अंदर स्लैश कसते हैं, मीडिया के नजरों से बचते हुए स्लैश एक साजिशन तरीके से जो है वो कसने की कोशिश करते हैं।
आप लोग सही तरीके से लाइव मैच देखेंगे, स्टंप माइक को आप सुनेंगे सही तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि भाई आखिरकार जो है ना, मतलब अंदरूनी मामला क्या हो रखा है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। वैसे ऊपर से देखने में तो ये लोग बहुत बहुत शांत लगते हैं, बहुत वो दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी भी उतने वो नहीं है बॉस। आज इशारा देख करके मतलब सर खराब हो गया था, मतलब बहुत ही बुरा किया भाई जिसने किया है इस तरह का काम, बहुत बुरा किया है। खैर तुम लोग क्या कहना इस कंट्रोवर्सी पर, जो कंट्रोवर्सी चल रहा है उस कंट्रोवर्सी पर तुम लोग क्या कहना चाहते हो? जिस तरह से ऋषभ पंत के खिलाफ इसने ट्रेविस हेड ने जो इस तरह कारनामे किए, क्या कहना है तुम लोग? अपना राय तुम लोग कमेंट में जरूर देना। ना कि ऋषभ पंत जो